बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है इसके जो वीडियो हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आज के वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित जो भारतीय संविधान में प्रावधान है तथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हल करेंगे। और भारत के प्रथम राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये भारत के प्रथम 3 व्यक्तियों में से हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। और भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी और इनको स्वर कोकिला या भारत कोकिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य का क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। और संवैधानिक प्रमुख से आशय यह है कि जो राज्यपाल का पद है वह भारत के संविधान में उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से राज्य का जो राज्यपाल है वह संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सारे कार्य उसके अंतर्गत किए जाते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य सरकार के बारे में वर्णन है? तो भारत का जो संविधान है उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है और इस तरह से कुल संविधान में 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग में किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा है। और उसी प्रकार राज्य सरकार के बारे में संविधान के 6वें भाग में चर्चा की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। भारतीय संविधान में राज्य सरकार की उसी तरीके से परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए, और इसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वहीं पर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो बच्चों, बीच बीच में हम प्रश्न के महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि आपको विभिन्न प्रश्न याद हो जाएं और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न हल करने से पीछे नहीं रहेंगे। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति जो राज्य की राज्यपाल में निहित होती है। जैसा कि केंद्र में जब संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार भारत के संवैधानिक प्रमुख जो राज्य का होता है वह राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, क्योंकि राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति राज्य की सभी राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इस संबंध में क्या कर सकता है कि नियम भी बना सकता है कि उसके नाम से जो कार्य हैं और निष्पादित आदेश हैं वह कैसे प्रमाणित होंगे। राज्यपाल सरकार के कार्य के लेन देन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यों को मंत्रियों में आवंटित कर देता है। तो इस तरह से मंत्रालय निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में यह प्रावधान था संविधान में कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह लाया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल शामिल है, मंत्रिपरिषद है और मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से विधानसभा राज्य की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। और राज्य जो संघ सरकार होती है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं पर राज्य की कार्यपालिका
कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति शामिल होता है, जबकि राज्य की कार्यपालिका में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारत के संविधान में उचित वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के अनुसार होती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो भारत में राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 155 के आधार पर करता है, लेकिन यह नियुक्ति का कार्य जो होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और यह प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत निर्णय भी नहीं होता है, यह मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। यानी कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, ना तो अप्रत्यक्ष और ना ही प्रत्यक्ष। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और वह कैसे? राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। और राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्मित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा नाम की सलाह दी जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन है। भारत के संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो राज्यपाल का पद है वह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु के कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर देखा जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। व्यक्ति जो भी कोई राज्यपाल के लिए नियुक्त होता है तो उसके लिए कुछ अन्य शर्तें हैं, जैसे कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। परंपरा यह है कि उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह जिस राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श ले सकता है, लेकिन इन दोनों कथनों का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। यह केवल परंपरा है, कई बार यह परंपरा फॉलो की जाती है, कई बार नहीं की जाती है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसको सदन से उसी समय अपना पद छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वह अपना राज्यपाल का पद ग्रहण नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ उन्हें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है किसी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं और इसमें विधानसभा में सही उत्तर लगा के आ जाते हैं, लेकिन राज्यपाल का जो वेतन भत्ते होते हैं वैसे तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण निर्धारण होता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में वर्ष 2018 से राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो गया है। और राज्यपाल जो कि राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। और राज्यपाल का जो पद है उसकी उम्मीदवार को कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और भारत में सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला, राज्यसभा सदस्य संख्या वाला और विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य भी है। और वहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सदस्य संख्या है 80, राज्यसभा सदस्य संख्या है 31 और विधानसभा सदस्य संख्या है 403। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि राज्यपाल को अपने शासकीय कार्यों के लिए विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्य करता है तो उसको कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी भी न्यायालय में उसको कोई भी जवाब नहीं देना होता है। राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से भी उन्मुक्ति है। राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान उसको कारावास में भी नहीं डाला जा सकता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए व्यक्तिगत कार्यकलाप के लिए सिविल दंड उसके खिलाफ चालू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके साथ पर्यंत पद धारण करता है? तो भारत के जो
जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहे उनको उनके पद से हटा सकता है। तो इस तरह से जो राज्यपाल का पद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। भारत का उत्तर में स्थित एक राज्य है और बिहार की राजधानी है पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे तो जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति कभी भी उसको उसके पद से हटा सकता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रावधान कोई भी संविधान में नहीं दिया गया है। और लेकिन वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। तो वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा 1989 में उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया गया था जिनको कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। वहीं उसके उल्टा 1991 में कांग्रेस की सरकार के समय पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 14 राज्यपालों से इस्तीफा यानी त्यागपत्र मांग लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है? तो भारत के संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 156 में, और जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति कभी भी उससे इस्तीफा मांग सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यों का जो राज्यपाल होता है उसको उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि किसी वजह से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस समय राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसके द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का वर्णन है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने की योग्यताओं का वर्णन है। और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो इस समय पश्चिम बंगाल जो कि भारत के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय यानी बंगाल की खाड़ी का एक राज्य है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और वर्तमान में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं सीवी आनंद बोस और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन राज्यपाल एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता है राज्य का वह होता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश कैसे प्रमाणित होंगे। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य को मंत्रियों में आवंटित कर देता है जिससे कार्य सरल हो सके। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है यानी असफल हो जाता है तो राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर या फिर राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अधिकार है वह भारत में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य का महाधिवक्ता है यानी एडवोकेट जनरल होता है उसकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है और जो महाधिवक्ता का पद होता है वह एक संवैधानिक पद है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और यह महाधिवक्ता
राज्य सरकार के लिए कानून विशेषज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता का जो वेतन और भत्ते होते हैं वह कौन तय करता है? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल होता है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में उल्लेख है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के तहत एक संवैधानिक पद है, यानी इसका संविधान में उल्लेख है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्यपाल द्वारा राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और उसको विधानसभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है और वह राज्य सरकार की विधानसभा में दोनों सदनों में, यदि वहाँ पर विधान परिषद भी है तो उसमें बैठक में भाग ले सकता है, किंतु उसको किसी मामले में किसी विधेयक के संबंध में वोटिंग यानी मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। वह केवल संसद यानी राज्य सरकार की विधानसभा की कार्यवाही में सिर्फ भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्य का राज्यपाल उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और यह जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको 1 माह के भीतर विधानसभा में बहुमत विश्वास हासिल करना होगा, नहीं तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यों के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह जो मंत्री होते हैं इनको शपथ भी या तो राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी शपथ भी दिलाता है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है और यह जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राज्यपाल किसी भी समय मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है वह होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है, राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें भी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से याद रखिए, मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा कुलपति, इन तीनों की ही नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है? जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहीं पर राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 161 के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और राज्यपाल को इन कार्यकारी शक्तियों को पूरा करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का मुख्य कार्य होता है कि राज्य में नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायत चुनावों का निर्देशन करना। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है? तो यह राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए निम्न में से किसका सदस्य होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन बी है विधान परिषद का सदस्य, ऑप्शन सी है राज्य का नागरिक। तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है।
तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए इनमें से कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। राज्यपाल कोई भी व्यक्ति अगर बनता है तो उसमें कुछ योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो शक्ति है वह राज्यपाल को दी गई है और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो राज्य में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यही शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है। केंद्र में राष्ट्रपति यदि किसी समय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी मामले पर अध्यादेश जारी करना आवश्यक है तो वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य में अध्यादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश ला सकता है। राज्यपाल उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है और अध्यादेश तभी ला सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। इसमें दो महत्वपूर्ण कथन है। पहला, विधानसभा सत्र में नहीं होनी चाहिए। किसी भी अधिनियम को बनाने के लिए विधानसभा में पारित होना आवश्यक है। यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तभी राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। यही कार्य केंद्र में, यदि केंद्र के में दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकता है और अध्यादेश केंद्र राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं मामलों में लाया जा सकता है जिनमें संसद अधिनियम बना सकती है। राज्य में राज्यपाल अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन मुद्दों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के तहत किस विधि या आईपीसी में किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान और दंड को स्थगित कर सकता है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां संविधान के में प्रदान की गई हैं और वह केवल राज्य विधि के अपराध को ही क्षमा कर सकता है। राज्यपाल निम्न में से किस सजा को माफ नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सजा, ऑप्शन सी है कोर्ट मार्शल की सजा। तो राज्यपाल इन तीनों ही सजाओं को माफ नहीं कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्यपाल केवल राज्य विधि के अपराध को ही क्षमा कर सकता है। जब कोई वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास कौन से विकल्प होते हैं? जब जो कोई वित्त विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह उस विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है और राष्ट्रपति की विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। यह तीनों ही विकल्प उसके पास उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्य की विधानसभा में वित्त विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही पेश किया जाता है। साधारण विधेयक से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जब कोई साधारण विधेयक विधानसभा में पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। यदि विधेयक को स्वीकृति देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। इस स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है और यदि विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। चौथा विकल्प उसके पास यह होता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए अपने पास उस विधेयक को रोक सकता है। तो इस प्रकार जब कोई साधारण विधेयक विधानसभा में पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के संबंध में कौन सा कार्य राज्यपाल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सत्र आहूत करना। तो राज्यपाल सत्र आहूत करता है विधानसभा का। सत्रावसान करना यानी सत्र की समाप्ति करना, तो यह भी कार्य राज्यपाल करता है। विधानसभा का विघटन, तो यह भी कार्य राज्यपाल करता है। तो यह तीनों ही कार्य राज्यपाल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त मंत्री किसकी अनुमति से राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य बजट पेश करता है? तो वह जो राज्यपाल की अनुमति से जो राज्य का वित्त मंत्री होता है वह राज्य बजट को विधानसभा में पेश करता है।
अगला प्रश्न है, पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए राज्यपाल निम्न में से किसका गठन करता है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति होती है उसके लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 201 है, जिसके अनुसार विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वह विधेयक है वित्त विधेयक। यदि राज्य में विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राज्यपाल की पूर्व सहमति आवश्यक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है इसके जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।